हेलो गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशू एजुकेशन क्लासेज पे। दोस्तों आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और हमारे हस्तलिखित नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप डिस्कशन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप देशू एजुकेशन क्लासेस के नाम से है, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख प्रमुख दुर्ग। प्यारे दोस्तों आपको जिस दुर्ग को थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊं उसको आप महत्वपूर्ण याद रखना, क्योंकि वहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उस दुर्ग के बारे में थोड़ी डिटेल से व्याख्या की जाएगी। चलो दोस्तों आज का हमारा पहला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, राजसमंद में स्थित है प्यारे दोस्तों। अन्य नाम पूछा जाए दोस्तों तो इसके अन्य नाम है मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभपुर, कुंभलेश, कुंभलमेरु। प्यारे दोस्तों गदमदा पर्वत पर स्थित गिरि दुर्ग है दोस्तों ये कौन सा पर्वत पर स्थित है प्यारे दोस्तों, तो ये गंधमादन पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत है प्यारे दोस्तों, इसको आप बहुत इम्पोर्टेंट कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। प्यारे दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम क्या था प्यारे दोस्तों, कुंभल दे की स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। तो प्यारे दोस्तों महाराणा कुंभा की पत्नी का नाम कुंभल दे था, उसके नाम पर इस दुर्ग को कुंभल मेरु भी कहा जाता है दोस्तों। नागौर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया गया दोस्तों। प्यारे दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा अपनी पत्नी कुंभल देव की स्मृति में निर्माण करवाया गया। दूसरा कारण था नागौर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, आगे डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये दुर्ग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्यारे दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी का नाम क्या था, तो उसका नाम था प्यारे दोस्तों मंडप। दोस्तों इसे ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, इस दुर्ग से मौर्य राजा संप्रति के काल में अवशेष यज्ञ वेदिका के रूप में मिले हैं। 36 किलोमीटर लंबा परकोटा से घिरा हुआ इसके ऊपर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। प्यारे दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ परकोटा है, जिसकी लंबाई पूछी जाए तो 36 किलोमीटर है दोस्तों। प्यारे दोस्तों ये परकोटा इतना चौड़ा है ताकि इस पे 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं प्यारे दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, कुंभलगढ़ के बारे में और डिटेल देखते हैं। प्यारे दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली है। 1537 ईस्वी में महाराणा राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था प्यारे दोस्तों। 1540 ईस्वी में इस दुर्ग की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। दोस्तों ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना कि 1540 ईस्वी में जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। 3 अप्रैल 1587 ईस्वी को कुंभलगढ़ के युद्ध में मुगल सेनानायक शहबाज खान द्वारा इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग पर
मोमडन शासक का शासन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को हुआ था। प्यारे दोस्तों, निर्माण कार्य अर्थात निर्माण कार्य प्रवेश द्वार, 8 प्रवेश द्वार है। पहले का नाम है ओरण पोल, जो प्रथम प्रवेश द्वार। दूसरा है हल्का पोल। तीसरे नंबर का है हनुमान पोल। 4 नंबर पे है राम पोल। 5वें नंबर पर है बेरू पोल। 6ठे नंबर पे है निम्बा पोल। 7वें पे है पागड़ा पोल। 8वें नंबर का है दाढ़ी भट्टा, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित द्वार है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। पेयजल स्रोत कौन कौन से हैं? मामादेव कुंड है, जाली बाव कुंड या बावड़ी है, कटारगढ़ दुर्ग सबसे ऊंचा स्थान पर निर्मित लघु दुर्ग है, कुंभा का निवास स्थल है, मेवाड़ की तीसरी आंख भी बोला जाता है इसे। मेवाड़ की आंख है, इसे मेवाड़ की तीसरी आंख भी बोला जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, तो आगे चलने पे प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत आता है कुंभा के महल है, बादल महल है, महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। 2 भाग है, जनाना महल, मर्दाना महल। उसके बाद अगला आता है झाली रानी का मलिया। उसके अलावा दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो नागर शैली का उत्कृष्ट नमूना है। उसके बाद आगे चलने पर आपको दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत वेदी मंदिर है, जो 108 अग्नि वेदिकाएं हैं। सूर्य मंदिर है, मामादेव मंदिर है, मामदेव मंदिर है, पित्तलिया साहा का मंदिर है, कुंभ श्याम का मंदिर है। पहले दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए अलग अलग शासकों ने अलग अलग वो बोला, तो दुर्ग की तलहटी में उड़ना राजकुमार का स्मारक बना है, जो पृथ्वीराज राठौड़ था, उसका स्मारक है। वास्तुकार का नाम है घनपन्ना, घनपन्ना वास्तुकार का नाम है। जबकि अबुल फजल द्वारा इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। प्यारे दोस्तों ये कोटेशन या कथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अधिकतर बार एग्जामिनर क्वेश्चन कर चुका है। दूसरा कथन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अंडरलाइन कर लेना। चलो आगे चलते हैं। पहले दोस्तों अगला किला या दुर्ग आता है आपका सज्जनगढ़ का किला, उदयपुर शहर में है। वंशधरा पहाड़ी पर स्थित एक गिरी दुर्ग है। दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? वंशधरा पहाड़ी पर। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया। अन्य नाम है इसका मानसूनी पैलेस है, मेवाड़ का मुकुटमणि है। ये दोनों अन्य नाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानसून पैलेस के नाम से भी सज्जनगढ़ के किले को जाना जाता है। उसके बाद मेवाड़ का मुकुटमणि। आगे चलते हैं, तो आगे आता है प्यारे दोस्तों वायरलेस केंद्र का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों सज्जनगढ़ से वायरलेस केंद्र का संचालन किया जा रहा है। उसके बाद अगला आता है दोस्तों उटाला का किला, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर शहर में स्थित है। प्रताप के देहांत के पश्चात जहांगीर ने इस पर अधिकार किया। जहांगीर द्वारा कायम खां की नियुक्ति की गई। उसके बाद प्यारे दोस्तों महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के समय 2 सरदार सकवाद चुंडावत द्वारा अमर सिंह से हरावल सेना का नेतृत्व मांगा। पहले दोस्तों सकवातक यानी ये बल्लू सकवावत था, जबकि चुंडावत था जेत सिंह चुंडावत। अमर सिंह द्वारा एक युक्ति द्वारा उटाला दुर्ग में प्रथम प्रवेश करेगी, वह
हरावल का नेतृत्व करेगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों अगला दुर्ग आता है आपका गोगुंदा का गढ़, उदयपुर में है। सराड़ा का किला उदयपुर, मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है सिवान का दुर्ग जो प्रतापगढ़ में है। जनानागढ़ का किला यानी प्रतापगढ़ मकबल खान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। छोटी मांझी साहिबा का किला जो प्रतापगढ़ में स्थित है। उसके बाद अगला किला आता है प्यारे दोस्तों जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है आपका बेसरोटगढ़ का किला चित्तौड़गढ़। चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग है। दोस्तों बेसरोटगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। राजस्थान का वेलोर के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण बेसा शाह व रोड़ा नायक बंजारा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। प्यारे दोस्तों कर्नल टोड द्वारा कहा गया कि यदि मुझे राजपूताना में जहांगीर की पेशकश की जाए तो मैं बेसरोटगढ़ को चुनूंगा। उसके बाद अगला किला आता है बेंगू दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ है। सलूम्बर का दुर्ग उदयपुर में है। तोहन दुर्ग कांकरोली राज संबंध है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारे दोस्तों हमारे हस्तलिखित नोट्स और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम है दोस्तों देशु एजुकेशन क्लासेज के नाम से सर्च करेंगे, ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।